नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर एनएस बोर्ड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, आफ्टर 10th एंड 12th करियर ऑप्शन क्या है, एंड मेंस एंड नीट के अंदर क्या वैल्यू है इसकी, तो वैलिड है क्या ये गवर्नमेंट बोर्ड के अंदर। अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तो क्या उसके अंदर वैलिड है या नहीं है। आपके मन में जो भी यार डाउट्स होंगे एग्जामिनेशन को लेकर, एडमिशन्स को लेकर, सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सभी जगह शेयर करना। मेरा दोस्त मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा एनएस बोर्ड की वैल्यू के ऊपर। क्या यहाँ से पढ़ने के बाद डिग्री काम की आएगी भी नहीं आएगी, क्या मार्क्स यहाँ पे आते भी हैं। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाने की कोशिश करी है। पहले आपको समझाऊंगा इसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसका करियर ऑप्शन क्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड क्या है, आखिर एनएस बोर्ड काम क्या करता है, यानी कि व्हाट इज एनएस बोर्ड एंड हाउ डज इट वर्क। चलिए दोस्त समझते हैं हम। देखो एनएस बोर्ड को 1989 के अंदर बनाया गया, जब उस टाइम पे दोस्त राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। और मेन मकसद ये था कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो स्टूडेंट्स बिना स्कूल जाए अपनी क्लास 10th और 12th को कंप्लीट कर सके। और इस बोर्ड को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिस टाइम इसको MHRD यानी दोस्त जिसको आज हम एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, उसके अंडर में एनएस बोर्ड की स्थापना की गई थी 1989 के अंदर। तो पहले तो ये डाउट क्लियर कर लेना कि एनएस बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है, ये कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है दोस्त, सरकार के द्वारा बनाया गया एक सरकारी बोर्ड है ये। आखिर इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस था सभी लोगों को, एक जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे कि कोई जो लिटरेसी रेट है ना भारत की, उसको इंक्रीज किया जा सके, यानी कि उसको बढ़ाया जा सके। आज दोस्तों हम भारत में इस टाइम भी देखते हैं तो कुछ लोग इस वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि वो कमाई धंधे में लग जाते हैं, उनको रेगुलर स्कूल जाने का ऑप्शन ही नहीं मिलता। भाई कोई है ही नहीं तरीका, और इसलिए एक ऐसा बोर्ड मिल गया उनको। भाई अब कोई अगर कोई काम जॉब भी कर रहा है तो उसको करते हो आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ तो इसलिए ये मेन मकसद था इसका। एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग है ये। आप साल में 2 बार एग्जाम करवाता है एनएस बोर्ड, आप अप्रैल में भी दे सकते हो, आप अक्टूबर में भी दे सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, ईजिली आपको मार्क्सिट मिल जाता है। 10th और 12th आप इससे कर सकते हो। जिस तरीके से CBSE ICSE बोर्ड है वही है, सेम तरीका है एनएस बोर्ड का, बट यहाँ पे कोई स्कूल नहीं जाना होता। बाकी डिग्री एंड दोस्त प्रोसीजर एंड एग्जामिनेशन सिस्टम सब कुछ सेम होता है। ये साथ ही साथ वोकेशनल कोर्स भी करवाता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है वोकेशनल कोर्स। एंड 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स लोग इस टाइम 2004 से लेकर 2009 तक इसके अंदर इनरोल यानी कि एडमिशन ले चुके हैं। और आज दोस्त इस टाइम मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन में बता रहा हूँ, एनुअली यानी कि एक साल के अंदर लगभग इसमें 3.5 लाख लोग एनुअली इसके अंदर एडमिशन ले रहे हैं। और इतने बच्चे एडमिशन लेने के बाद, जो कि एनुअली है एक साल में, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है NIOS बोर्ड। 2002 में दोस्त इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नाम रख दिया गया, पहले इसको नेशनल ओपन स्कूलिंग के नाम से जाना जाता था। अब हम पहले ये समझते हैं कि ये कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है, यानी कि यहाँ पे हम आते हैं इस बोर्ड में तो आप क्या क्या कर सकते हो। कुछ बच्चों को जानकारी पहले से ही होगी, लेकिन 10th 12th तक की, इससे बाद उनको ये पता नहीं है कि इस बोर्ड में और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम करवाता है ये। इस प्रोग्राम के तहत बच्चे 3 लेवल तक में अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं। 3 लेवल कौन कौन सा? पहला है OBE यानी कि ओपन बेसिक एजुकेशन लेवल A, दूसरा है लेवल B और तीसरा है लेवल C। अगर कभी भी कोई स्कूल नहीं गया तो अपनी वो OBE लेवल A के अंदर एडमिशन लेकर क्लास 3rd पूरी कर सकता है, यानी तीसरी क्लास कंप्लीट कर सकता है। OBE B में अगर एडमिशन लेगा वो तो 5th क्लास कंप्लीट कर सकता है। और अगर OBE C में एडमिशन लेगा यानी 3rd लेवल में जो है हमारा, तो वो 8 क्लास अपनी कंप्लीट कर सकता है बिना कभी स्कूल गए। और ना ही दोस्त आपको स्कूल जाना है, सिंपल आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेते हैं एवरी ईयर, लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट्स 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं। ये दोस्त 10th क्लास भी करवाता है एंड 12th क्लास भी करवाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे किसी और बोर्ड के अंदर फेल हो जाते हैं, वो अपना ईयर बचाने के लिए एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं और विदिन 45 डेज के अंदर पास का मार्कशीट भी ले लेते हैं। इसको बोला जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम, जो कि आपके स्टेट के कैपिटल में होता है और केवी स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है। ऑन डिमांड के अंदर एग्जामिनेशन में दोस्त एडमिशन लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप जो टीम है उनसे एडमिशन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त, ये वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। वोकेशनल एजुकेशन जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया,
है ना, जिससे कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो सके, इसलिए इसको लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के नाम से भी जाना जाता है। डीएलएड कोर्स ऑफर करता है। डीएलएड अगर दोस्त आप बीएड नहीं करते हो, बीएड से पहले अगर आप डीएलएड कर लेते हो तो बीएड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप टीचर बन सकते हो डीएलएड करके एनएस बोर्ड से, इसकी दोस्तों मान्यता है। एंड सीनियर सेकेंडरी आप क्लास 12th कर सकते हो अगर आपने 10th क्लास मान लो किसी बोर्ड से भी किया हो और 10th के बाद आपने आईटीआई कर लिया, आपने 12th क्लास नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने आईटीआई किया तो दोस्त आईटीआई के 3 सब्जेक्ट आप टीओसी कर सकते हो और आप 12th क्लास कंप्लीट करवा के आप पास हो सकते हो। यानी कि 10th के बाद अगर आपने आईटीआई कर भी लिया है तो आप एनएस बोर्ड से 12th कर सकते हो। जो आईटीआई के सब्जेक्ट है वो एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। क्लियर है? आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आईटीआई के बेस पे तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपका दोस्त एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है एनएस बोर्ड का। देखिए ये साल में 2 बार एग्जाम करवाता है, पहला करवाता है ये अप्रैल के महीने में और दूसरा करवाता है ये अक्टूबर के महीने में। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, अब हम सेंटर्स की बात करते हैं। अगर देखो ओपन सिस्टम है तो इसमें रेगुलरिटी तो होगी नहीं कि आपको कहीं जाना होगा, टीचर कनेक्ट में होंगे, आपको कोई बता सके, तो गाइडेंस नहीं मिल पाएगी यहाँ पे। तो इसलिए आपको पूरा सिस्टम बताने आया हूँ मैं आज, आखिर कौन कौन से इसके सेंटर्स होते हैं, कभी दिक्कत आए तो हमें कहाँ जाना होता है। सबसे पहले एनएस बोर्ड का एक हेड क्वार्टर बनाया गया है, ये पूरे भारत को रेगुलेट करने वाला ये हेड क्वार्टर है। ये देखिए दोस्त, ये पूरा हेड क्वार्टर है जो कि नोएडा सेक्टर 62 के अंदर उत्तर प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। ये यूपी के अंदर नोएडा सेक्टर 62, दिल्ली आंसर का आप पोर्शन मान सकते हो। ये पूरा एनओएस का हेड ऑफिस है। आप अंदर जाओगे तो पूरी बिल्डिंग के अंदर एनओएस का ही काम होता है यहाँ पे। अगर आपको अंदर जाना है तो गेट नंबर 2 से अंदर जाना है, गेट नंबर 1 में भी जा सकते हो अगर आपको कोई क्योरीज करनी है वहाँ से। अगर दोस्त आप पे सिंपल आपको अंदर जाना है बिल्डिंग के अंदर 408 कमरे नंबर में, सभी के डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग काम होता है, तो गेट नंबर 2 से जाना है दोस्त, वहाँ पे गार्ड होंगे, आपको सिंपल वो सिग्नेचर आपका नाम लिखवाएंगे, आपको अंदर जाने दिया जाएगा। इसके बाद एक तो हो गया हेड क्वार्टर जो कि नोएडा सेक्टर 62 में। इसके बाद एनएस बोर्ड ने क्या किया है, सभी स्टेट के कैपिटल के अंदर एक एक रीजनल सेंटर बना दिया है जो कि उस स्टेट के उस रीजन के अंदर एक एनएस का सेंटर होगा जो कि उस स्टेट का हेड होगा। मान लो कि बिहार के सभी स्टूडेंट्स जो एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बिहार के बच्चों के लिए एक हेड ऑफिस होना चाहिए जो कि पटना में होगा, उसको कह दिया गया रीजनल सेंटर। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली का रीजनल सेंटर, उड़ीसा का भुवनेश्वर में हो गया एंड मध्य प्रदेश का भोपाल में हो गया। तो सभी स्टेट के अंदर एक एक रीजनल सेंटर होगा। ये रीजनल सेंटर उस स्टेट का हेड ऑफिस होगा एनएस बोर्ड का, ठीक है। इसको रीजनल सेंटर के नाम से जाना जाता है और इन रीजनल सेंटर के भी ऊपर हेड ऑफिस है, ध्यान रखना, जिसको हम हेड क्वार्टर कहते हैं उसका सेक्टर 62 वाला। तो सेक्टर 62 के बाद आता है सभी स्टेट के रीजनल सेंटर जो कि उस स्टेट का एक हेड ऑफिस होता है एनएस बोर्ड का। बच्चे उस स्टेट के अंदर अपने रीजनल सेंटर के अंदर जाके क्योरीज कर सकते हैं। और ये रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे है ये आप देख सकते हो दोस्त, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोच्चि, दिल्ली, जयपुर, पटना, इलाहाबाद, भोपाल, देहरादून एंड भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, गांधीनगर, रायपुर, रांची, चेन्नई एंड दोस्त इसके बाद है आपका कोटा वगैरह। इसके अंदर आपके सभी रीजनल सेंटर हैं, ठीक है। ये मोस्टली स्टेट कैपिटल में होता है। उसके बाद होता है ये स्टडी सेंटर। रीजनल सेंटर पे आप सभी के एडमिशन का रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसके बाद एक स्टडी सेंटर बनाया जाता है। स्टडी सेंटर जो आपके एरिया में आसपास जो भी स्कूल्स होंगे उसको क्या किया जाता है, स्टडी सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये स्टडी सेंटर के अंदर क्या होता है, जो भी एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं उनको स्टडी सेंटर से जाके बुक्स वगैरह लाना होता है। आई कार्ड में या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो ये घर के ठीक नज़दीक होगा आपके, तो आप सिंपल स्टडी सेंटर जा सकते हो। अगर वो काम स्टडी सेंटर से नहीं होता है तो आप अपने स्टेट के जो कैपिटल है वहाँ पे जो एनएस बोर्ड के रीजनल सेंटर है आप वहाँ जा सकते हो। अगर रीजनल सेंटर से भी नहीं होता तो हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 जाना पड़ता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हेड क्वार्टर जो कि नोएडा सेक्टर 62 में, रीजनल सेंटर सभी स्टेट के कैपिटल के अंदर हो गया। उसके बाद हो गया एक स्टडी सेंटर, ये आपके घर के ठीक 2-3 किलोमीटर के दायरे में होता है एक स्टडी सेंटर। इसके बाद होता है आपका एग्जामिनेशन सेंटर। स्टडी सेंटर पे अक्सर आपके एग्जाम करवाया जाता है, या आपके एरिया के दोस्त लगभग 10-20-30 किलोमीटर के दूर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाता है। अक्सर ये क्या हुआ करता था एनएस बोर्ड के अंदर, बहुत बड़ी दिक्कत थी बच्चों को कि एनएस बोर्ड के द्वारा 50-50 किलोमीटर दूर, 60-60 किलोमीटर दूर बच्चों को सेंटर अलॉट किया जाता था। तो ये मुद्दा चले गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एनएस बोर्ड को ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जो एनएस बोर्ड का सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर वो 10 किलोमीटर दूर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ अब एनएस बोर्ड को ऑर्डर दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब आप जरा इस चार्ट के द्वारा समझिए कि एनएस बोर्ड का सिस्टम क्या है। सबसे पहले एनएस बोर्ड का हेड ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 के अंदर है, हेड क्वार्टर इसको कहा जाता है। हेड ऑफिस से ही सारा कुछ रेगुलेट होता है, आपके एडमिशन के रिकॉर्ड हो गए, सब कुछ हेड ऑफिस से ही होगा।
अब इसके बाद एनयूएस का हो गया एक रीजनल सेंटर, जो कि सभी स्टेट के कैपिटल में होता है। रीजनल सेंटर के अंडर में आते हैं स्टडी सेंटर। अब स्टडी सेंटर आपके घर के आसपास होते हैं, जो स्कूल्स वही स्टडी सेंटर होते हैं इस बोर्ड के, जहाँ से बुक्स वगैरह कलेक्ट करते हो। स्टडी सेंटर के बाद आपके आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी का एग्जामिनेशन देने जाते हो। क्लियर है? तो ये चारों तरीके से, यानी कि 4 डिपार्टमेंट में यानी उसका पूरा सेंटर एलोट यानी कि एलोकेशन में डिवाइडेड होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यू क्या है एनयूएस बोर्ड की मार्कशीट की। देखो एनयूएस का जो सर्टिफिकेट होता है बिल्कुल वैलिड है सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सभी बोर्ड के अंदर, जिस तरीके से सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड की मार्कशीट होती है। अभी आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूँ सबसे पहले, जिसके अंदर स्टेट बोर्ड्स ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पे एनयूएस बोर्ड की जो मार्कशीट है वो वैलिड है, और उसके बाद मैं सेकंड लिस्ट दिखाऊंगा आपको, जिसके अंदर ऐसे कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एनयूएस की मार्कशीट के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हो। चलिए स्टेट और कॉलेज की वो लिस्ट सबसे पहले आपको मैं ऐसे बोर्ड्स की लिस्ट दिखाता हूं जो कि एनयूएस बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये ऐसे बोर्ड है जहां के बच्चे एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स इस बोर्ड के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया है। स्टेट वाइज बोर्ड का नाम दिया गया है, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश के अंदर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश विद्यालय भवन हो गया। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको कंडीशंस भी कुछ दे दिए गए हैं कि कौन कौन से कंडीशंस अप्लाई हैं जो कि आप एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, या आप एनयूएस बोर्ड के अंदर पढ़कर आप इन बोर्ड्स के अंदर जाते हो, तो आपको सभी स्टेट के वहाँ पे बोर्ड्स के नाम दे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आपने इस स्टेट बोर्ड के अंदर स्टडी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्त यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दे दी गई है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है। मैं आपको एक काम करता हूँ, इसके लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप यहाँ पे लिस्ट देख सको कि ऐसे कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं जो कि एनयूएस बोर्ड उसको मान्यता देता है और वहाँ के बच्चे एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और आती है ऐसे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे एनयूएस के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। ये भी स्टेट वाइज दिया गया है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अंदर इतने सारे दोस्त यूनिवर्सिटीज़ है, देख लीजिए आप, इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे दो मुख में, तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह भी ऑलरेडी दे दी गई है कि 5 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए और उसमें इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ अगर आप पहले से एनयूएस बोर्ड के अंदर लेके चलो पूरा क्राइटेरिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आसाम के अंदर भी देखिए आप, ऐसे ही 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे दे दी गई है। बिहार के अंदर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो आप इजीली, तो छत्तीसगढ़ में भी एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नाम दे दिया है। दिल्ली के अंदर ले सकते हो आप, इग्नू वगैरह के अंदर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, इसमें ले सकते हो आप। DUSL के अंदर ले सकते हो, ठीक है। एंड गोवा के अंदर ले सकते हो, गुजरात के अंदर ले सकते हो। तो सभी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नाम दे दिए गए कि वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एनयूएस की डिग्री जो है मार्कशीट जो है वो वैलिड है और आप इन कॉलेज वगैरह के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो। इसमें स्टेट वाइज दिया गया है, तो इसकी भी लिंक मैंने बोर्ड की लिंक और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे एनयूएस की डिग्री वैल्यू है वहाँ पे वैलिड है ये, उनकी भी लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। इस पूरे लिस्ट को तो चेकआउट कीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर में अगर आप एडमिशन लेने वाले हो किसी इनमें से कोई कॉलेज के अंदर, तो आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए दोस्तों अब टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, वहाँ पे एनयूएस की जो डिग्री है, जो मार्कशीट है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। मैं पहले आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बोर्ड बनाया गया है वो सभी जगह वैलिड होते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड बनाया गया है, ICSE बोर्ड बनाया गया, उसी तरीके से एनयूएस बोर्ड भी बनाया गया, तो एनयूएस बोर्ड भी उसी तरीके से वैलिड भी है। तो 1989 में दोस्तों ये बोर्ड बनाया गया, जिसकी वैलिड गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी है और प्राइवेट जॉब के अंदर भी है। अब आपको तो ये साफ पता है यार कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर कितनी ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। अगर 100 वैकेंसी है तो 1 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब आपके अंदर वो टैलेंट है दोस्त, आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है, वो हुनर है, तो आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपकी इस गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब को लेने में आपकी डिग्री या मार्कशीट जो है वो बाधा नहीं बनेगी, वो रुकावट नहीं बनेगी। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना कि नहीं मैं एनयूएस बोर्ड का हूँ तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता या मैं इस जॉब के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नीट, IIT और JEE मेंस के अंदर क्या एनयूएस की डिग्री वैलिड है या नहीं है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि 2018 से पहले दोस्त 10+2 मांगा जाता था नीट करने के लिए, यानी कि 11th क्लास की जो डिग्री है वो कंपलसरी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, जिस स्टूडेंट्स ने 10th करके डायरेक्टली 12th कर लिया, क्योंकि 11th नहीं करना होता है इस बोर्ड से, यहाँ पे कोई 11th क्लास नहीं है, आप 10th करके डायरेक्टली 12th कर सकते हो। तो 11th क्लास की जो मार्कशीट को मतलब कि कंपलसरी कर दिया गया था। तो 2018 से पहले एनयूएस की डिग्री को तो वैलिड नहीं माना जाता था, नीट के अंदर एलिजिबल नहीं है एनयूएस के स्टूडेंट, ये कह दिया गया और इस पर बवाल हुआ था। जब बहुत तगड़ी इस पर जब स्ट्राइक होने स्टार्ट हुए तो उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दे दिया गया और दोस्त इसको
एक नोटिफिकेशन के रूप में एनएस बोर्ड के द्वारा 20 जून 2018 को डिक्लेयर कर दिया गया। तो 2018 में जो ये डिक्लेयर किया गया, इसकी लास्ट लाइन को आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें तो साफ लिखा हुआ है, ऑर्डर्स ऑफ द होनेवल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, द लर्नर्स ऑफ NOS who have completed, ध्यान रखना दोस्तों, who have successfully completed senior secondary examination of NOS would be eligible to appear for NEET undergraduate यानी कि एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने क्लास 10th के बाद दोस्त, अगर आपने 12th भी अगर आपने एनएस बोर्ड से किया है तो आप सक्सेसफुली दोस्त दे सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहाँ पे दोस्त जो नीट एग्जामिनेशन देने के, यानी जो नीट का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको देने के लिए जो उसका जो क्राइटेरिया है बस आपको वो फॉलो करना है। यानी कि क्लास 12th के अंदर आपके पास पीसीबी होना चाहिए, यानी कि आप दोस्त आप पीसीबी में पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और एटलीस्ट 15% से ऊपर हो आप सब, तो आप नीट के लिए अपेयर हो सकते हो। अगर दोस्त आप अब्रॉड में चाहो पढ़ना तो भी आप पढ़ सकते हो। देखो आज भी एनओएस के स्टूडेंट मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर है, कुवैत के अंदर भी है, सऊदी अरब के अंदर भी, तो हमारे खुद के स्टूडेंट्स कुवैत के अंदर है, दुबई के अंदर है, प्लस साउथ ईस्ट कंट्री हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, काफ़ी सारे स्टेट के अंदर, काफ़ी सारे देशों के अंदर आज एनएस बोर्ड के सेंटर्स हैं। ठीक है, आप यूएसए के अंदर भी एनएस की डिग्री एक्सेप्टेड है, ध्यान रखना दोस्त। यूनिवर्सिटी में आप जहाँ भी जाओ, मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया, वहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस है। आप हार्वर्ड भी दोस्तों पढ़ सकते हो इसकी डिग्री से जाके। एंड एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एनएस का सिलेबस होता है, अगर आप 10th क्लास में हो तो आपको 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ना होता है। अगर आप 12th क्लास में एडमिशन लेते हो एनएस बोर्ड के अंदर तो आपको 11th और 12th दोनों का सिलेबस पढ़ना होता है। ठीक है दोस्त, क्यों? इसलिए ये सीबीएसई से इसका सिलेबस थोड़ा यानी लार्ज हो जाता है, थोड़ा बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो आपके पास टाइम होता है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि दोस्त हम पर्सनली बच्चों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एनएस बोर्ड के अंदर पास करवाने के लिए। आज से नहीं दोस्त, लगभग 10 सालों से हम एनएस बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो किसी भी कोने में सिर्फ ऐसे ये सोच कर पड़े हुए हैं कि यार आप क्या ही कर सकते हैं, रेगुलर से तो हमने पढ़ाई करी नहीं है। ओपन सिस्टम अच्छा है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है, यहाँ से दोस्त इजीली आप पास होकर डिग्री ले सकते हो। इसकी इतनी वैल्यू है तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली आप सबको ज़िंदगी में कभी भी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, एनएस बिल्कुल वैलिड है पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, कहीं भी आप जा सकते हो। आईएएस बनने के लिए वैलिड है, आप पुलिस में, इंडियन आर्मी में जा सकते हो दोस्त, पासपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड आप दोस्त ब्रिटेन में जा सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जा सकते हो। अब बात करते हैं मेनली करियर क्या है स्पोर्ट के मार्कशीट से। ठीक है, करियर क्या है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो 10th क्लास पास करते हैं एनएस बोर्ड से, उनके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है या तो वो 12th क्लास एनएस बोर्ड में एडमिशन ले ले। एडमिशन के लिए दोस्त दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और 10th के बाद सीधे 12th क्लास के अंदर एडमिशन करवा लीजिए। दोस्त आपके पास ऑप्शन होता है, आप आईटीआई भी कर सकते हो, 10th के बाद सीधे आईटीआई कर लो, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो। या दोस्त जैसे आप आईटीआई कर लेते हो तो उसके बाद आप 12th क्लास भी कर सकते हो एनएस बोर्ड से। आईटीआई के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एज इट इज़ आपके एनएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं हम 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं एनएस बोर्ड के, वो 12th क्लास जैसे कंप्लीट कर ले, जैसे 12th क्लास वो पास हो जाए तो उसके बाद वो क्या करें। अब दोस्त आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं पहले बात करूँगा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की, जिनके पास आर्ट्स सब्जेक्ट रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पेंटिंग, डेटा एंट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, जियोग्राफी हो गए, ये सब आर्ट्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। मास कम्युनिकेशन वगैरह हो गए, ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह हो गए। तो सबसे पहले आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। मेरा एक सजेशन रहेगा ये कि बीए कभी भी करो तो प्रोग्राम में ना करके ऑनर्स में करो, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस हो गया, बीए हिस्ट्री हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट को लेकर करो आप। इसका फ़ायदा आपको ये होगा तो इसकी स्कोप ज़्यादा होगा, क्योंकि आप स्पेशल उस सब्जेक्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड बन जाओगे। चाहे टीचर का स्कोप बढ़ जाएगा, आप उस सेक्टर में जा सकते हो। तो जिस चीज़ में हम स्पेशलाइज कर लेते हैं तो उस चीज़ के हम मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो बी आप ऑनर्स में कीजिए, आप बीसीए भी कर सकते हो, बीएचएम कर सकते हो, बीजीएमसी कर सकते हो, बीएफए कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज काफ़ी सारे हैं वो भी कर सकते हो। इग्नू भी करवाता है, डीयू भी करवाता है, जामा मिलिया इस्लामिया भी करवाता है, भारत के वीएचयू भी करवाता है। किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके आप ये कर सकते हो। बात आती है दोस्त कॉमर्स की। अब तो 12th क्लास के मार्कशीट अब आपको पता है कि नंबरों की कोई वैल्यू रही नहीं है, क्योंकि CUET होता है अब तो यार, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होगा कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है CA करना भाई। उसके बाद या तो CS कर सकते हो, CMA कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो आप। बीकॉम मैंने आपको बताया, जैसे BA वाले को बताया ऑनर्स में, वैसे बीकॉम भी आप ऑनर्स में कर सकते हो। आपके पास जो बीकॉम में आप अकाउंट्स में कर सकते हो ऑनर्स में, या इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, जैसा आपको ऑप्शन सही लगे आप उसमें कीजिए। एंड BBA कर सकते हो, उसके बाद MBA कर सकते हो, बीकॉम LLB साथ कर सकते हो, या दोस्त एक्चुअली कर सकते हो। इनमें से जो ऑप्शन मैं आपको बता दी हैं दोस्त, इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हो। अब बात करता हूँ मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास। साइंस वाले दो कैटेगरी में होते हैं। पहले वो जिनके पास PCB है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है नीट क्लियर करना। देखो सबका एक सपना होता है भाई, MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे भाई, देश को तरक्की करेंगे। ठीक है, या दोस्तों BMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, BSc
एक साइंस के स्टूडेंट वो बीएससी करते हैं। अब जिनको लगता है कि चलो ठीक है यार बीएससी कर लेते हैं हम, है ना, या तो मतलब दोस्त मेन तरीका तो होता है जो पीसी वाले हैं, उनको लगता है कि नीट क्लियर करके बस हमें तो एमबीबीएस ही करना है आप किसी भी तरीके से, ठीक है। एंड दोस्त आप भी फार्मा भी कर सकते हो, फार्मेसी में कर सकते हो, बीबीडी कर सकते हो, या दोस्त फाइनली आप किसी डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है पीसीबी के लिए। अब बात करते हैं पीसीएम के लिए। सबसे पहला है बीटेक करना, सबसे पहला है जेई मेंस एडवांस क्लियर करो। बीटेक में भाई चाहे आईआईटी दिल्ली में लो, आईआईटी रुड़की में लो, आईआईटी मुंबई में लो, भाई बस कहीं जाके फोड़ना है, बड़ा सा पैकेज उठाना है। तो बीटेक बहुत बड़ा ऑप्शन है यहाँ पे, आपको पता है यार। टेक कंप्यूटर एप्लीकेशन, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस हो गया वगैरह, या दो सिंपली बीएससी कर सकते हो आप 12th के बाद, जिस तरीके से पीसीबी वाले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे कि बीएससी इन एविएशन साइंस में कर सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, सीएस प्रोग्राम कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस एंड बीएससी की डिग्री ले सकते हो। एंड इन्वायरमेंटल साइंस, होटल मैनेजमेंट हो गया, डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हो। प्लस यार मैं तो कहूँगा आपको यार कि पीसीएम से हो तो प्लस कोडिंग के सेक्टर में जाइए, बड़ा फोड़ सकते हो, बहुत बड़ा स्कोप है इसका। अब बात करता हूँ मैं इमीडिएटली कमा सकूँ ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं। ये सारे कोर्स हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो दोस्तों आ जाओ यूट्यूब पे दिखाने के लिए। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो ना, आप इस वीडियो को शेयर करोगे और लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी दोस्त तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ऐसे ही आप जब वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो लोग सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही आपका जो रुतबा है वो बढ़ता चला जाएगा। रुतबा मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो बढ़ाते चले जाओगे, आप लोग देखते चले जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्त, यूट्यूब से भी आपकी अर्निंग हो जाएगी, आप अपने टैलेंट को भी दिखा पाओगे। तो आप यूट्यूब पर भी कर सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे एफिलिएटिंग मार्केटिंग हो गया इंस्टाग्राम पे, एंड दो रेफर एंड अर्न बहुत अच्छा माध्यम है पैसा कमाने का। ब्लॉगिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एंड दो ड्रॉप शिपिंग हो गया, अमेजोन एफिलिएट हो गया। इतने सारे मैं बता रहा हूँ 25 तरीके ऐसे हैं जो कि आज इस टाइम पे लोग पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। ई बुक सेलिंग करके, कोर्स सेलिंग करके, फ्रीलांसिंग करके, डोमेन इन्वेस्टिंग करके, फ्लिपकार्ट अमेजोन सेलर बन के, वेब होस्टिंग सेलर करके, गेमिंग करके। गेमिंग कर सकते हो जिस तरह के साथ टेक्नो गेमर्स, पता है आप सभी को तो कितना पैसा छापता है भाई यूट्यूब से यार गेमिंग कर करके, है ना। एंड क्रिएट आप पे कोई कर सकते, एनएफटी कर सकते हो, है ना। वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, वेब डेवलपमेंट कोर्स, बहुत तगड़े इसके ऑप्शन है आज। देखो एनिमेशन कोर्स करो, वेब डिजाइनिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, इनकी ब्लॉगिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इनके स्कोप ज़्यादा है आज इस टाइम पे, बहुत स्कोप है यार। 25 दोस्त मैंने आपको दिखाई लिस्ट, 25 लिस्ट यहाँ पे। ये वो लिस्ट है जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में भी बहुत बढ़ने वाली है। अभी तो भाई बहुत है ही है। ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं दोस्त, मैं अपने इस चैनल के ऊपर आपको बताता हूँ, जिसका नाम है मिस्टर मनीष वर्मा। इसके ऊपर दोस्त मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं अर्निंग के रिगार्डिंग वीडियोस इसके ऊपर डालने वाला हूँ, आपको बहुत काम आएगी। एनुअस के एडमिशन के रिगार्डिंग आपको इसी दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है, और दोस्त आप एनुअस का एडमिशन करवा सकते हो। पूरे भारत में कहीं पर भी हो, भारत से बाहर हो, हम दोस्तों एडमिशन करवा के गारंटेड आपको पास करवा देंगे। देखो तरीका क्या होता है वो हम बताएंगे, क्या लिख कर आना है, कैसे लिख कर आना है, सब कुछ समझा देंगे। बच्चा इजीली पास हो जाता है। आपके दोस्त एज अब चाहे 20 साल की हो, 30 साल की, 50 साल की, चलेगा, बट जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, बस पढ़ाई करना है ना। ये पढ़ाई का जो लगन है ना दोस्त, ये बंद नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अब बोलना पड़ेगा यार, जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।